नमस्कार दोस्तों। राजस्थान इतिहास के हम देख रहे थे 1234 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारा रहेगा भाग नंबर 3, जिसके अंदर 201 से 300 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखेंगे। परीक्षा से पहले सुपर प्रहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो साथियों के मैसेज मिले थे लास्ट क्लास में कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान क्लासेस करती है, राजस्थान का भूगोल है, इन तीनों के जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन, उसके बाद यह किसी के 1000 है तो किसी के 1100 है तो किसी के 1234 है। इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको ऐप के माध्यम से मैं उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। तो परीक्षा से पहले सुपर प्रहार रहने वाला है हमारा, और चलते हैं आज की इस सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, आपकी स्क्रीन 201 नंबर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था दोस्तों। सही ऑप्शन यह है आरसी मजूमदार के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? हरिश्चंद्र को। ऑप्शन स आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति रचना की गई? किसके काल में? भोज प्रथम के काल में। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं? आर्य ब्राह्मण वैश्य या अग्निकुंड राजपूत? किस नाम से? अग्निकुंड राजपूत के नाम से भी गुर्जर प्रतिहार शासक जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? कौन सा रहा था? प्रतिहार वंश का। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी मंडोर शाखा। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? किसने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार ने। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राजा के वंशज है जो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट प्रथम के। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान शासक है, उनका जन्म कहां पर हुआ था? अहिल पाटन के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था? किसका था? पृथ्वीराज प्रथम का ये मंत्री था जिसने जीर्ण माता मंदिर का निर्माण हट्टड़ ने करवाया था। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, चौहानों के इष्टदेव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? किस शासक के काल में हुआ था? गुवक प्रथम के काल में। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्टदेव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, कौन थी मित्रों? ये थी रुद्राणी या आत्म प्रभा। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? किस चौहान शासक की? वागपतिराज प्रथम की। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किस इतिहासकार ने जो चौहान है उनको ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है दोस्तों? डॉक्टर भंडारकर ने। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? कौन से शिलालेख में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने
किस स्थान पर शासन किया था? प्रारंभ के अंदर कहां पर किया था मित्रों? जो राजस्थान के चौहान है इन्होंने शाकंभरी के अंदर। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। किससे मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई है। चंद्रबरदाई के द्वारा रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चावंड उदयपुर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप व भामाशाह की जो मुलाकात है वो कहां, कौन से स्थान पर हुई थी? ये हुई थी आपके चूलिया के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते 21 की ओर, एकीकरण के दौरान आजीवन महाराज प्रमुख किसे चुना गया था? महाराज प्रमुख चुने गए थे महाराणा भूपाल सिंह को। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, उदयपुर में स्थित सज्जनगढ़ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था? महाराणा सज्जन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाराणा प्रताप का मेवाड़ के बाहर एकमात्र आक्रमण कहां पर था? कहां पर था? आमेर यानी जयपुर दुर्ग पर। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेवाड़ के राजकुमार जगमाल की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो जगमाल की मृत्यु हुई थी दत्तानी युद्ध के अंदर। दत्तानी युद्ध 1583 ईस्वी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, सजन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक का प्रकाशन मेवाड़ के किस शासक ने किया था? किस शासक ने किया था मित्रों? सज्जन सिंह ने किया था। सज्जन यहां पे आ रहा है तो सजन कीर्ति सुधाकर, प्रकाशन सज्जन सिंह ने। आगे चलिए, मेवाड़ के किस महाराणा के काल में छपनिया काल पड़ा था? छपनिया काल किस महाराणा के काल में पड़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महाराणा फतेह सिंह के काल में। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेवाड़ के किस शासक ने अंबा माता उदयपुर मंदिर का निर्माण करवाया था? अंबा माता जो उदयपुर में है उस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया मित्रों? किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेवाड़ के किस शासक के काल में 1880 ईस्वी में शासन प्रबंधन के लिए महेंद्रराज संभा की स्थापना हुई थी दोस्तों? महाराणा सज्जन सिंह के काल में। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के दिन हुई थी? होली के दिन हुई थी महाराणा उदय सिंह की मृत्यु। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक के जश्न में मारवाड़ का कौन सा शासक है जो शामिल हुआ था? कौन सा शासक शामिल हुआ था? राव चंद्रसेन शामिल हुआ था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 में, किस शासक के काल में राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है जो लिखा गया दोस्तों? यह लिखा गया था तेज सिंह के काल में। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मारवाड़ के किस शासक के समय आवल बावल की संधि के द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था? किस शासक के काल के समय? राव जोधा के समय दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक किसको माना जाता है? राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है राव चूड़ा को। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, गिरीश सुमेल जैतारण पाली का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरीश सुमेल का युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35 में चलिए, अकबर के सेनापति हुसैन कुली खान ने राव चंद्रसेन को पराजित करके जोधपुर पर कब अधिकार किया था? कब किया था? 1564 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये किसने कहा था मित्रों? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मारवाड़ के किस शासक ने हर्राय भाटी को पोखरण दुर्ग बेचा था? हर्राय भाटी को पोखरण दुर्ग किसने बेचा था? राव चंद्रसेन ने बेचा था। वह ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 38 है, मारवाड़ के किस शासक ने काम प्रबोध, तीर्थ रत्नाकर व अजीतोदय नामक रचनाएं लिखी थी? किसने लिखी थी? अजीत सिंह ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मारवाड़ के किस शासक के काल में जोधपुर पोलो का घर कहलाता था? पोलो खेलते थे सरदार सिंह, और सरदार सिंह के समय जोधपुर है वो पोलो का घर कहलाता था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया, मालदेव की किस रानी ने करवाया था बहुजीरो तालाब का निर्माण? स्वरूप दे ने। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, राव जोधा ने मंडोर पर कब अधिकार किया था? राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार किया था 1453 ईस्वी में। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मतीरे की राड़ मारवाड़ में कब लड़ी गई? मतीरे की राड़ बीकानेर और मारवाड़ के मध्य कब लड़ी गई? यह लड़ी गई थी 1644 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1767 ईस्वी में सवाई माधो सिंह प्रथम व जवाहर सिंह भरतपुर के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? जवाहर सिंह भरतपुर सवाई माधो सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था मित्रों? यह युद्ध हुआ था मावला मंडोली का युद्ध। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, माधो सिंह के किस दरबारी कवि ने वाणी वैराग्य व गलवा गीत नामक ग्रंथों की रचना की थी? किसने की थी? द्वारकानाथ भट्ट ने की थी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस शासक के काल में जयपुर में महाराजा कॉलेज की स्थापना हुई थी? महाराजा कॉलेज की स्थापना हुई थी सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस शासक के काल में वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने जयपुर की यात्रा की थी? किस शासक के काल में की थी? सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में ही की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रताप 25 व रंग चौपड़ नामक ग्रंथ की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? किस शासक के द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस कच्छावा शासक ने मराठों का कत्लेआम करवाया था? किस कच्छावा शासक ने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जयपुर के प्रथम संग्रहालय की स्थापना किस शासक के काल में हुई थी? जयपुर का जो प्रथम संग्रहालय उसकी स्थापना हुई थी सवाई राम सिंह के काल में। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, खसरा संबंधित है किससे? खसरा किसको कहते हैं? भूमि के क्षेत्र को खसरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? मित्रों, अभी तक जो 50 क्वेश्चन आए ना हमारे, इनमें से ये मान के चलो आपके 38 से 40 जो क्वेश्चन है ना, वो अभी तक 6, 7 और 8 की जो आरबीएससी की बुक चलती है उसके क्वेश्चन आ चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन आपके 9, 10, 11, 12 की बुक के क्वेश्चन है। तो मेरा कहने का मतलब मित्रों ये है कि आप तैयारी कर रहे हैं, बाहर रूम लेकर रहते हैं, तो सबसे पहले रात को 9 बजे जो हमारी क्लास होती है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक राजस्थान अध्ययन की क्लास ले रहे हैं हम, अध्यायवार चल रहे हैं कक्षावार, तो उसको आप सभी साथी जो यहाँ पर आ रहे हैं रात 9 बजे सभी काम छोड़ के आधे घंटे की क्लास होती है रोज, उसको अटेंड करते जाइए। आपका राजस्थान जीके कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो बताइए मित्रों, रूपाजी व करपाजी किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे किसके अंदर? बेंगू आंदोलन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है? किसमें? यह भी बेंगू किसान आंदोलन में हुआ था। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से असुमेलित है? डाबड़ा कांड नागौर सही है, पुनवाड़ा कांड डूंगरपुर सही है, तसीमो कांड धौलपुर सही है, कांगड़ कांड अलवर ये गलत है। ऑप्शन 10 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरों की समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान में किया गया आंदोलन कौन सा आंदोलन है? सूरों के निराकरण के लिए अलवर आंदोलन दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा, अलवर किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, भगत आंदोलन संबंधित है, जो भगत आंदोलन है उससे संबंधित है गोविंद गिरी। कौन है? गोविंद गिरी। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे?
बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे साधु सीताराम दास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान के किस राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला था? राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाला कौन था? अर्जुन लाल सेठी था। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था? शिवराम भील का संबंध था पुनवाड़ा कांड से। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम प्रजामंडल था राजस्थान में झालावाड़ प्रजामंडल। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, उसके अध्यक्ष थे मंगाराम वेदे। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी जो प्रजामंडल है उनका कब स्थापना हुई, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। पहला मेवाड़ प्रजामंडल 1936, यही गलत है। अलवर है 1938, हाड़ौती 1934, जयपुर 1931। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, वापस इसकी पुनः स्थापना होती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? भरतपुर प्रजा जो परिषद है उसके अध्यक्ष बने थे मास्टर आतिदेंद्र। ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 65, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई कब हुई? 1945 के अंदर। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र, राजस्थान के लोगों द्वारा पहला पत्र कौन सा था? राजस्थानी केसरी था। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? कौन सा था? अजमेर शहर था। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया किसने किया था? जे नारायण व्यास ने किया था अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? राजस्थान सेवा संघ ने कौन सा नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलिए, प्रजा सेवक नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? किसके द्वारा? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 में चलिए, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था कौन सा था? ये क्वेश्चन अभी हम देखा है, कौन सा था? अब देखिए मित्रों, यहां पर राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रारंभ किया वह था आपका त्याग भूमि। कौन सा था? त्याग भूमि। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था मित्रों, एक बार वापस बता दूं, यहां पर देखिए, यहां पे राजनीतिक जागरण फैलाने, यहां पे त्याग भूमि कहीं पर ऑप्शन में नहीं है ना मित्रों, तो कौन सा है? नवीन राजस्थान यहां पे हो गया। और यहां पर देखिए आप, यहां पर आपको नवीन राजस्थान भी मिल रहा है और त्याग भूमि भी मिल रहा है। इंपॉर्टेंट त्याग भूमि है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किशनगढ़ का शासक कौन था? किशनगढ़ का शासक सुमेर सिंह था। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सिरोही के शासक कौन थे? सिरोही के शासक कौन थे? महाराव अब्बे सिंह। महाराव अब्बे सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? रियासती सचिवालय की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। क्यों की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी रियासतों के एकीकरण को लेने के लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? टोडगढ़ को सम्मिलित किया गया था 1956 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार का उत्तरदायित्व सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, सिवाय एक रियासत को छोड़कर। उसका नाम बताइए, वो कौन सी थी? जैसलमेर रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला जिन्होंने 1924 ईस्वी में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व कर नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़ाया था, कौन थी मित्रों? ये थी अंजना देवी चौधरी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, बीकानेर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किया, किसने किया था दूधवा खारा आंदोलन का? खेतूबाई ने किया था। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया था, किसने किया था? महिमा देवी किंकर ने किया था। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, डूंगरपुर के रास्तापाल की निवासी जिन्होंने पाठशाला के शिक्षक नानाभाई खाट और सेगाबाई को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी शहादत दी थी, किसने दी थी? कालीबाई ने दी थी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते थे 83 की ओर, हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी क्या नाम था? क्या नाम था? रतन शास्त्री, जिन्होंने 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से क्या लिया था? भाग लिया था। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रतन शास्त्री। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, अलवर किसान आंदोलन जो 1925 है वो किससे संबंधित? अलवर किसान आंदोलन से संबंधित महिला इनमें से कौन है? दुर्गा देवी, दुर्गावती, सीता देवी या इंदुमती? इनमें से है सीता देवी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, चित्तौड़गढ़ पर 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया, तब वहां के राजा थे उदय सिंह। तो बताइए चित्तौड़ का जो तीसरा साका है वो किसके बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? किसके बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? जयमल व फतेह के बलिदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, जैसलमेर में कुल कितने साके हुए? जैसलमेर में 2 पूरे 1 आधा यानी 2.5 साके के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, जैसलमेर का पहला साका किस रानी के नेतृत्व में हुआ था? जैसलमेर का जो पहला साका है वो रानी रत्ना देवी के नेतृत्व के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं, जैसलमेर का जब पहला साका हुआ तो जैसलमेर का शासक कौन था? पहले साके के समय जैसलमेर का शासक था मूलराज। ऑप्शन 1 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 में चलिए मित्रों, 89 नंबर क्वेश्चन है, जैसलमेर का अर्ध शासका किस शासक के समय हुआ था? जैसलमेर में जो अर्ध शाखा हुआ था वो हुआ था लूणकरण के समय। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, अश्वघोषकृत बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद करने वाले व कवि राजा श्यामल दास की जीवनी के रचयिता कौन है? कौन है मित्रों? केसरी सिंह बहारट। अश्वघोष बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद करने वाले व कवि राजा श्यामल दास की जीवनी के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बहारट है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्न में से किस भामाशाह ने राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई? किसने करवाई थी? सेठ दामोदर दास राठी ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, प्रसिद्ध क्रांतिकारी राव गोपाल सिंह किस ठिकाने के राव थे? राव गोपाल सिंह किस ठिकाने के राव थे मित्रों? खरवा अजमेर के। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, मेरी मां को रोने दो जिसे किसी अन्य मां को रोना ना पड़े। अपनी मां को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। यह कथन किसके हैं मित्रों? यह कथन है प्रताप सिंह बहारट के। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, लोकनायक की जन उपाधि से विभूषित राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जो जोधपुर रियासत के उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री बने तथा 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, कौन है ये? जय नारायण व्यास है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, पंचीड़ा नामक गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भीम की डूंगरी
वह गणेश डूंगरी का संबंध राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से है? भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, किस पुरातात्विक? बेराट सभ्यता से इनका। ऑप्शन 2 बेराट सभ्यता, जयपुर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था, कौन सा था? बागोर था दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्न में से कौन सी शिल्पकृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है? इनमें से कौन सी शिल्पकृति है जो कालीबंगा से प्राप्त हुई है? हाथी का दांत, हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ है, खिलौना बैलगाड़ी प्राप्त हुई है, हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहरी, मिट्टी की चूड़ियां, ये सभी प्राप्त हुई है। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99, ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरातत्व स्थल जिसे 10वीं व 11वीं शताब्दी में आघाटपुर तथा आघार दुर्ग का स्थानीय निवासी धूलकोट के नाम से पुकारते थे, कौन सा है मित्रों? ये है आपका आहड़। ऑप्शन 2 सही रहेगा। और चलते हैं आज की इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए हैं? इनमें से बागोर से। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। मित्रों 300 क्वेश्चन थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।